हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है मासिक करंट अफेयर्स नवंबर 2022 से। आज हम इस वीडियो में 135 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। जो भी सारे महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो हमने इस वीडियो में लिए हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, राजेश रंजन को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? का सही जवाब है डी, आइवरी कोस्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है? इसका सही जवाब है ए, स्पेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष युगल फाइनल किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लूला डी सिल्वा ने निम्नलिखित में से किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति को हराकर नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही जवाब है ए, ब्राजील। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कर्नाटक सरकार द्वारा इस वर्ष राज्योत्सव पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है बी, के सिवान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डैश को भारत के स्टील मैन के रूप में भी जाना जाता है का 86 वर्ष की आयु में जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में निधन हो गया। इसका सही जवाब है डी, जमशेद जे ईरानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, भविष्य सामान्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? का सही जवाब है सी, मैक्स वेस्टरपेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस देश को पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, बांग्लादेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक मनाया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक मछली संग्रहालय पूर्वोत्तर में अपनी तरह का पहला जल्द ही डैश में बनाया जाएगा। इसका सही जवाब है ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशिया का परमाणुकरण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है बी, हमारे दुश्मन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत जल सप्ताह 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 तक मनाया जाता है। भारत जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट रैंड बैंक एफआरबी के साथ व्यापार लेन देन का समर्थन करने के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है डी, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कॉलेज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस शब्द को चुना गया है? इसका सही जवाब है ए, कीव। चलिए अगला सवाल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, वी आर कृष्णा गुप्ता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जम्बे ताशी का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह डैश थे। इसका सही जवाब है ए, राजनीतिज्ञ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने डैश को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। इसका सही जवाब है बी, विशाल कपूर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 में ओपन पुरुषों का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए, आर प्रज्ञानंद। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है डी, स्विट्जरलैंड। चलिए अगला सवाल। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी,
शुभ्रकांत पांडा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, सेतु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंधों में उनकी सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है सी, अमित दास गुप्ता को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, के वी कामथी। चलिए अगला सवाल। भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है डी, कुवैत। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ईश्वर के बसा को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए विश्व यात्रा बाजार का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट्स नाउ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2023 में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसका सही जवाब है सी, गुयाना के राष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, मोहम्मद तैयब इकरामी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। इसे 3 साल की अवधि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के अंशकालिक गैर कार्यकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, के जी अनंत कृष्णन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नवंबर 2022 में जारी फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में पहले स्थान पर थी? इसका सही जवाब है डी, सैमसंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। अगला सवाल देखते हैं। अक्टूबर के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ए, विराट कोहली। चलिए अगला सवाल। महिला एशिया कप में अपने सनसनीखेज फॉर्म की बदौलत किसे आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, नीदा दारो। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, गोपाल विट्ठल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोर्ब्स की विश्व की सबसे बेहतरीन नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार डैश भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता है और विश्व स्तर पर काम करने वाली 20वीं सबसे अच्छी कंपनी है? इसका सही जवाब है डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नागालैंड राज्य में वित्त पोषण के साथ 1000 उद्यमों की मदद करने के लिए बिजनेस एसोसिएशन ऑफ नागा के साथ भागीदारी की है? इसका सही जवाब है सी, भारतीय स्टेट बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए? इसका सही जवाब है बी, शेन वॉटसन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस कंपनी ने ब्रायन गुल्डेन को अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है और वह जनवरी में जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड को कंपनी के रूप में संभालेंगे? इसका सही जवाब है डी, एडिडास। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत के G20 प्रेसिडेंसी 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है ए, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलिए अगला सवाल। पुस्तक के लेखक का नाम ई के जानकी अमल, जीवन और वैज्ञानिक योगदान। इसका सही जवाब है डी, निर्मला जेम्स।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है डी, केरल। चलिए अगला देखते हैं। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, और आपका सही जवाब है सी, 50वां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही जवाब है डी, वाई के सी वाडियारी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व विज्ञान दिवस 2022 शांति और विकास का विषय क्या है? सही जवाब है डी, बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। फॉर्ब्स 2022 एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार में 20 उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित करना निम्नलिखित में से किसे भारत में नामित किया गया था? इसका सही जवाब है ए, सोमा मंडल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब है डी, स्काई रूट एरोस्पेस। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार मिला? इसका सही जवाब है डी, आरफा खानम शेरवानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2022 के लिए प्रतिष्ठित बेली के एशफोर्ड पदक किसने प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है सी, डॉक्टर सुभाष बाबू। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है बी, नई दिल्ली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पुरुष एकल पेरिस मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है ए, होल्गर रून। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है ए, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व उपयोगिता दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, आवर हेल्थ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने घोषणा की है कि उसने डैश को अपना अध्यक्ष चुना है। इसका सही जवाब है बी, रमेश केजरीवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी खिताब जीता? इसका सही जवाब है डी, मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उनके 2018 के उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से इसे सम्मानित किया गया है? का सही जवाब है बी, मधु कांकरिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? का सही जवाब है डी, डॉक्टर माधव हाड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए किस कंपनी ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है बी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने। चलिए अगला सवाल। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किसे मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, नीरज चोपड़ा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व निमोनिया दिवस 2022 का विषय क्या है?
इसका सही जवाब है सी, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, ग्रेग बार्कले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स थ्री द्वारा प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, वेंकी राम कृष्णन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व मधुमेह दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व दयालुता दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आईसीसी की सभी शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों समिति के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, जय शाह को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने टी20 वर्ल्ड कप मेंस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है बी, सैम क्यूरेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? इसका सही जवाब है सी, चेन्नई में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंडर 19 पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है डी, श्रीलंका। अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस टेलीकॉम ब्रांड ने इंडियाज मोस्ट डिजाइन ब्रांड 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ए, रिलायंस जियो ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2022 में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे निर्धारित किया गया है? इसका सही जवाब है सी, शरत कमल अचंता। चलिए अगला सवाल। सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है डी, गौरव द्विवेदी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया? इसका सही जवाब है सी, 10 को। चलिए अगला सवाल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है डी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीओपी 27 में भारत द्वारा शुरू किए गए इन आवर लाइफटाइम अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, टू एनकरेज द यूथ टू फॉलो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है डी, सेफ्टी क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर एवरी न्यूबॉर्न्स बर्थ राइट। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण खोने वाली इतिहास की पहली कंपनी बन गई है? इसका सही जवाब है बी, अमेजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है डी, 8वां रैंक। अगला सवाल। ब्राजीलियाई फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है?
इसका सही जवाब है सी, जॉर्ज रसेल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्टमिस 1 मिशन निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इसका सही जवाब है डी, नासा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मेटा इंडिया के लिए सार्वजनिक नीति के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, शिवनाथ ठुकराल को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, अरविंद वीर मानी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के शुभांकर के रूप में डैश का अनावरण किया गया। इसका सही जवाब है सी, फिजियन कैंप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2022 विश्व दर्शन दिवस का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? का सही जवाब है बी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। चलिए अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है डी, शरथ कमल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अगला सवाल। निम्न निम्नलिखित में से कौन जैगुआर लैंड रोवर के सीईओ हैं जिन्होंने नवंबर 2022 में अपना इस्तीफा दे दिया था? इसका सही जवाब है सी, थियरी बोल्लोर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस टुगेदर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पांचवें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका सही जवाब है बी, नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका सही जवाब है डी, होमर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंडारू बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, कोमोरोस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है डी, एनटीपीसी ने। चलिए अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाता है। 2022 विश्व शौचालय दिवस की थीम है? इसका सही जवाब है डी, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल।
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कतर में फीफा विश्व कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही जवाब है डी, जगदीप धनखड़ ने। चलिए अगला सवाल। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? इसका सही जवाब है डी, 61वां। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है सी, अरुण गोयल को। अगला सवाल। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, साइमन सेबक। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 जेसीबी पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब है ए, भोजन का स्वर्ग। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरत में F1 आबू धाबी दौड़ समाप्त करने वाली सीजन किसने जीती है? इसका सही जवाब है बी, मैक्स वेस्टरपेन। चलिए अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है डी, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। चलिए अगला सवाल। एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है बी, फॉर अ सिक्योर एससीओ। अगला सवाल। हाल ही में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही जवाब है बी, उमा शर्मा को। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित एक समारोह में नवंबर 2022 में जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है डी, दानिश मंजूर भट्ट को। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारतीय और रॉयल डैश नौसेनाओं नसीम अल बहार 2022 के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण था। इसका सही जवाब है ए, ओमान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वजन और माप के लिए अंतरराष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है डी, वेणुगोपाल अचंता को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नवंबर 2022 में हाइब्रिड मोड में दुबई में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा 2022 की 21वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी की गई थी। WCOA 2022 के लिए विषय डैश है। इसका सही जवाब है ए, बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। चलिए अगला सवाल। कनाडा में ब्रैम्पट शहर को डैश की नियुक्ति के साथ अपना पहला पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर मिला। इसका सही जवाब है डी, हरकीरत सिंह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही जवाब है ए, 25। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के लिए मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी गई है? इसका सही जवाब है ए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डी, विनीत कुमार को। चलिए अगला सवाल। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 में किसे सम्मानित किया गया है?
आपका सही जवाब है डी, AP श्रीधर। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, रवि कुमार सागर को। चलिए अगला सवाल, बैंकॉक थाईलैंड में IITF ATTU एशिया कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है सी, मनिका बत्रा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है बी, TG सीताराम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग ले रही है? इसका सही जवाब है सी, इंडोनेशिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे डेलॉयट इंडिया के नामित CEO के रूप में नामित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, रोमल शेट्टी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है सी, यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। चलिए अगला सवाल, अरीतापट्टी गांव को निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है बी, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका सही जवाब है सी, मिस्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 विश्व कप में स्कोर करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए अगला सवाल, BSE ने किसके साथ यह सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि BSE साइबर सुरक्षा के उच्चतम संभव स्तर के साथ सशक्त है? इसका सही जवाब है डी, TAC सिक्योरिटी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शोरपा बैठक की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है डी, उदयपुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी में ट्यूरिंगिया राज्य क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी प्रेसिडियम में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, गुरदीप सिंह रंधावा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कुवेम्प राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, अन्नामलाई। चलिए अगला सवाल, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है सी, PT उषा। चलिए अगला सवाल, भारत डैश संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 शुरू हुआ? इसका सही जवाब है डी, मलेशिया। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोह किस स्थान पर फटा है? इसका सही जवाब है बी, हवाई। चलिए अगला सवाल, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है बी, हिमालयी याक। चलिए अगला सवाल, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डी, अवनी लेखरा को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO के रूप में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है सी, सुंदर रमन राममूर्ति। चलिए अगला सवाल, US डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने घोषणा की कि उनका 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर डैश है? इसका सही जवाब है डी, गैस लाइटिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नाइट फ्रैंक के अनुसार कौन सा भारतीय शहर प्रीमियम आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि को मापने वाले वैश्विक सूचकांक में 22वें स्थान पर है? इसका सही जवाब है ए, मुंबई। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों,
यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? इसका सही जवाब है सी, प्रति सुदान। चलिए अच्छा, आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों। कनाडा ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप खिताब जीता है? इसका सही जवाब है डी, ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।